जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, मौजूदा समय में सरकार या मंत्री जैसा आदेश देती है उसी का पालन जिलाधिकारी महोदय करता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जिलाधिकारी के बारे में बताएंगे जिनके कारनामे को सुनकर दोस्तों आपका भी सीना दोस्तों गर्व से चढ़ा हो जाएगा। यह जिलाधिकारी उल्टा सरकार को यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ही आदेश दे डाला और उनके आदेश को सुनकर दोस्तों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हाथ पांव फूल गया दोस्तों, और आनंद फानन में उस जिलाधिकारी को सस्पेंड करने का दोस्तों आदेश दे डाला। दोस्तों, हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे ऊंचा पोस्ट आईएएस अधिकारी का है और यह अधिकारी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नीति एवं योजना को दोस्तों तैयार करती है। लेकिन वर्तमान समय में यह जिला अधिकारी या ये आईएएस अधिकारी कपट मंत्री, भ्रष्ट नेता या चापलूस सरकार का हाथों की कठपुतली बन के रह गया है। वह जैसा चाहता है उस जिलाधिकारी से वैसा काम करवाता है। लेकिन मैं एक बात आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा कि जिस दिन यह जिलाधिकारी बिना डरे हुए या अपनी नौकरी के परवाह किए बिना अपने संवैधानिक पद का सदुपयोग करना शुरू कर दे तो वह उल्टा यह भ्रष्ट मंत्री, कपट नेता या चापलूस सरकार को उल्टा नाच नचाना दोस्तों शुरू कर देगा। और अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान समय में बिहार राज्य में शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी के पाठक को आप देख सकते हैं, जिन्होंने बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को पट्टी पर लाने का कार्य किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उस जिलाधिकारी के बारे में जिन्होंने सरकार के हाथ पांव फुला दिए थे। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का वह ऐतिहासिक दिन का गवाह हम, आप और देश दुनिया बना। और उस दिन सबने देखा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को मनाया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया गया और इस इवेंट को सबने दीपावली के जैसे मनाया। लेकिन इस इवेंट को मनाने का जो हमें मौका मिला, आज उसकी चर्चा यहां करनी चाहिए। जी हां, इस इवेंट को मनाने का जो बीजारोपण जो किए थे उनका नाम था के नायर, और यह के नायर जो थे जिलाधिकारी थे फैजाबाद अयोध्या के। अपना दोस्तों 22-23 दिसंबर 1949 ईस्वी का है। सुबह पौ फटने से पहले यानी कि सूर्य देवता उदय भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि रामलला अपने गर्भगृह में जो है दोस्तों प्रकट हुए हैं। और सुबह पौ फटने से पहले ही वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की जो है दोस्तों भीड़ लग गई। और जब सुबह जांच के लिए एसएचओ वहां जाते हैं तो वह भीड़ को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, उसकी दोस्तों हालत खराब हो जाती है। और यह खबर जंगल में आग की तरह फैलते हुए जी हां यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत तक जा पहुंचती है और वहां से होते हुए भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कानों तक पहुंचता है। और फिर वहां से प्रधानमंत्री ने आदेश देता है यूपी के मुख्यमंत्री को कि जल्द से जल्द रामलला की जो मूर्ति है उसे गर्भगृह से निकालकर रामलला चबूतरे पर डाल दिया जाए और अयोध्या फैजाबाद में पूर्व की स्थिति को जो है सो बहाल किया जाए। और अगर इसमें पुलिस बल का भी सहयोग लेना पड़े तो संकोच ना करे, वह पुलिस बल को भी प्रयोग कर सकता है। और इस प्रकार का आदेश दिल्ली से प्रधानमंत्री भेजते हैं यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को। यूपी के जो मुख्य सचिव थे भगवान सहाय, उनको यह खबर मिलती है और भगवान सहाय एक लिखित आदेश, जी हां, फैजाबाद अयोध्या के जो जिलाधिकारी थे उनको एक लिखित आदेश भेजती है और उस लिखित आदेश में यह लिखता है कि अयोध्या फैजाबाद में पूर्व की स्थिति को जो बहाल किया जाए और रामलला को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर रख दिया जाए। और अगर इसमें पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़े तो संकोच न किया जाए और जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट हमें दिया जाए, हमें सूचित किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद का है दोस्तों निर्माण करवाया गया था। और 22-23 दिसंबर 1949 को रामलला की जो मूर्ति बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था 21/22/17 का, उसे जो है सो रामलला चबूतरा कहा जाता था। तो शिशु रामचंद्र जी की मूर्ति जो है सो वहीं पर थी। वह मूर्ति 22-23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के ठीक गुंबज के नीचे जो है मिलता है और उसी मूर्ति को जो है सो आदेश में कहा जाता है कि निकाल करके जो है सो राम चबूतरे पर रख दिया जाए। लेकिन जो जिलाधिकारी जो के नायर जो होते हैं, अब तक उस मंदिर के इतिहास भूगोल के बारे में सब कुछ जान चुका होता है दोस्तों। वह अपने एक सहयोगी जो कि उस समय
सिटी मजिस्ट्रेट थे गुरुदत्त सिंह, उनके साथ मिलकर एक जांच रिपोर्ट तैयार करती है और जांच रिपोर्ट में सरकार को यह आदेश देती है रामलला प्रकट स्थल के 500 मीटर के एरिया में किसी भी मुस्लिम समुदाय को जाना अवैध है, वह नहीं जा सकता है। साथ ही वह आदेश देती है सरकार को कि रामलला की प्रत्येक दिन पूजा की जानी चाहिए और पूजा करने वाले पुजारी और पूजा में जो खर्च होगा वह सरकार को वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार का आदेश जो है सो वह भगवान सहाय को जो है सो जांच रिपोर्ट में भेजती है और साथ ही यह भी कहता है कि यह जो विवादित स्थल है वह कोर्ट के फैसला पर छोड़ दिया जाए। और जब इस प्रकार का जो आदेश के नायर के द्वारा भगवान सहाय को मिलता है, यूपी के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत को और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, तो उनके दोस्तों इस आदेश को सुनकर यानी उस जिलाधिकारी का आदेश को सुनकर उनके हाथ पांव फूल जाता है दोस्तों, उसकी हालत खराब हो जाती है और वह आनंद फानन में के नायर, जी हां, जिलाधिकारी के नायर को सस्पेंड करने का दोस्तों आदेश दे डालता है। बर्खास्त किए जाने पर दोस्तों के नायर जो कि जिलाधिकारी थे वह अदालत में सरकार के खिलाफ जो है सो मुकदमा दर्ज करता है और वहां बहस चलती है और बहस में कोर्ट का फैसला आता है कि के नायर को फिर से बहाल किया जाए और इस प्रकार जो है सो के नायर फिर से फैजाबाद जिलाधिकारी के रूप में जो वहां बहाल होते हैं। तो दोस्तों मौजूदा समय में इस प्रकार के जिलाधिकारी, इस प्रकार के IAS अधिकारी का हमारे देश में जरूरत है कि नहीं, इस प्रकार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस जिलाधिकारी के लिए आपके मन में क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस जिलाधिकारी के लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनती है और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल चेतना जागृति मंच को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।